एजाज बेग सुबह से उठता है, पागल के जैसा लोगों का काम करता है। एजाज बेग साहब जो है तो पहले पावर कंपनी को एकदम जूते की नोक पे रखते थे, उनसे खड़े रह के काम लेते थे। लेकिन अब आपके पावर कंपनी के बारे में आपकी आवाज, आप वहाँ जाके चाय पानी तो नहीं शुरू कर दे। आज जो आपका वार्ड है आजाद नगर है, उसके बाजू में जो सिद्धार्थ वाड़ी के पास जो गार्डन टूटा था, पब्लिक के अंदर चर्चा है कि एजाज बेग को गार्डन तोड़कर भूल गए। सबसे ज्यादा व्यूज आपको ये चैनल के अंदर एजाज बेग जो बात कर रहे हैं तो इसके अंदर लोग देखेंगे, तो हम अतिक्रमण का बिल्कुल विरोध करेंगे। इसको आवाम को अच्छा लगे या बुरा लगे, इससे इतने 5 लोग अगर नाराज होंगे तो 95 लोग शहर के खुश होंगे। तो अतिक्रमण के बारे में कोई कंप्रोमाइज नहीं। इन्होंने कहा है कि मैं आज भी 5000 की लीड से आऊंगा, इसमें सच्चाई है। तो एजाज बेग साहब, आप तो किसी संविधानिक ओहदे पे नहीं थे, फिर इतना फंड आपने कैसे लाया? लेकिन आपके ऊपर ये भी इल्जाम है कि आप बड़े बड़े जो अपने लीडर है, जो उनके साथ आप, जैसे मुफ्ती साहब है, एक अभी पिछले दिनों वीडियो चल रहा था, आपने कुछ भी बोल दिया उनको, ऐसा तो क्या बोल दिया मैंने? मैं ना सच को सच बोलने वाला है, झूठ और चापलूसी का काम मेरा नहीं है। मैं जिस दिन झूठ और चापलूसी चालू कर दूंगा तो मेरा सबसे जमने लग जाएगा। ये फितरत मेरे मरूम शेख रशीद साहब ने मुझे अच्छी से जानते थे, और मेरा उनको जो जमता था ना, इससे जमते थे, वो मुझे बोलते थे, अबे बोलते थे भैया बस करे रह जाए। मेयर बने आसिफ साहब, तो मैं उनके साथ गाड़ी के अंदर नहीं रहता था। अल्लाह बेहतर जान लो, उनसे पूछ लेना कि मैंने आज तक कभी भी जो आदमी मेयर बना, मैंने कभी 1 रुपया नहीं लिया। लोगों ने 50-50 लाख, 25-25 लाख रुपए लिए। आपकी मेहनत कितना रंग लाएगी, कितना दिखाएगी रंग, कितनी सीटें आ सकती है? एजाज बेग साहब के जो मुखालिफिन है, उनका ऐसा मानना है कि हम एजाज बेग साहब की इस बार जमानत जब्त करा देंगे। घोड़ा मैदान दूर में देगा, 26-16 तारीख को आप देख लेंगे। और जो उम्मीदवारी कर रहे, अगर ये सीधे से इलेक्शन लड़ेंगे तो सीधी बात करूंगा, ये टेढ़े से इलेक्शन लड़ेंगे तो मैं इनकी सारी पोल खोल कर रख दूंगा। ऐसे लोगों से मैं गुजारिश करूंगा आवाम से कि भाई अच्छे लोगों को आप वोट दे और काम ले उनसे 5 साल तक की। नहीं तो ऐसा समझ लेते कि भाई मेंबरी मिल गई, क्या पैगंबरी मिल गई, ऐसा समझते कुछ लोग। देखिए सच सच्चाई के साथ। आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज और मैं हूं अहमद अजीम। आज हमारे स्टूडियो में एक वक्त में मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और आज सबसे बड़ी अपोजिशन हमारे यहाँ के मालेगांव के प्रेसिडेंट, हमारे मेहमान और आवाम के चाहते लीडर जनाब एजाज बेग साहब आज हमारे साथ है। आज हम आपकी तरफ से भी, आवाम की जानिब से भी और जनता जवाब जानिब से भी हम उनका इस्तकबाल करते हैं हमारे स्टूडियो में। आपका जो सफ़र शुरू हुआ कांग्रेस में ही शुरू हुआ, माशाल्लाह से आप आज कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। आपने शहर में अपने क्षेत्र, अपने जो आपका वार्ड है, उसके अलावा शहरियों के लिए और क्या क्या काम किया? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आपके स्टेडियम में बुलाया और ऐसी इलेक्शन की घड़ी में आप मेरा इंटरव्यू ले रहे, और इस इंटरव्यू को शहर के अच्छे लोग देखेंगे, शहर के अंदर जो चाहने वाले हर पार्टी के लोग देखेंगे, और उस वक्त तो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे। मैं आप वार्ड को, तो आपको मेरे वार्ड में शहर के तमाम लोगों को मालूम है, क्योंकि अब यूट्यूब का ज़माना है, फट से मीडिया, फट से लोग देखना चालू करते। अगर कोई एक काम करो तो लोग देखते, अगर एक अच्छाई करे तो अच्छाई की सोच से लोग देखते, एक बुराई करेंगे तो बुराई की सोच से लोग देखते। आप देख रहे होंगे कि मैंने वार्ड को तो जितना काम किया हूँ, मालेगांव शहर की तारीख के अंदर कारपोरेटर इज द कारपोरेटर। सरकार में कांग्रेस का अध्यक्ष ये बात जरूर है, मगर ऐसी बदनसीबी थी कि 3 करोड़ रुपए का जब बाला साहब थोरात हमारे महसूल मंत्री थे, उन्होंने जो मौलाना अबुल कलाम आजाद रोड के लिए मैंने उनसे मांग किया था, उन्होंने मुझको सदारत के लीडर के साथ में 3 करोड़ रुपए का फंड भी दिया था। और उसके बाद एकाएक सरकार का ये हो गया, दूसरी सरकार बीजेपी की बैठ गई। मैंने फिर भी उस सरकार से 17 करोड़ रुपए लाया और मालेगांव शहर के अंदर खुद का वार्ड तो एक एक गली को सजा रहा हूं। अभी काम शुरू है, कई काम और शुरू हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि इलेक्शन के पीरियड तक के या और 8-15 के जनवरी के अंदर पूरा काम खत्म हो जाएगा, कोई वार्ड के अंदर काम नहीं बचेगा। उसके साथ साथ मैं एक 28 बेड का हॉस्पिटल बनाने जा रहा हूं, जो वार्ड में एक शहरियों के लिए। मेरे वार्ड के अंदर है, कारपोरेशन से मैं बीओटी तर्ज के ऊपर एक 28 बेड का हॉस्पिटल बना रहा हूँ डिलीवरी के लिए। तो मेरी ऐसी चाहत है कि अगर वो बन जाए तो उसके अंदर डिलीवरी के लिए जो बार बार धुलिया जाना पड़ता है, यहाँ सुईल के अंदर भेजो, सुईल वाले धुलिया भेज देते, धुलिया के अंदर भी चीरफाड़ होती, गरीब परेशान रहते। तो अपने इस इलाके के अंदर खास तौर पर गुरुवार वार्डों के लोगों को बड़ा फायदा होगा इसके लिए।
अभी उसके लिए हम लोगों का इसको संग बुनियाद रखना था, बाकी कोई वजह से नहीं रखे गया, उसका वर्क ऑर्डर वगैरह सब हो गया, कभी भी इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से मौलाना अब्दुल आद अजहरी साहब के नाम से जब उनका इंतकाल हुआ था, मैंने ऐलान किया था कि मैं उनके नाम से एक स्टडी सेंटर लाइब्रेरी बनाऊंगा। वो भी 50 लाख रुपये का वर्क ऑर्डर होकर पड़ा है। मैं कभी भी वो भी काम इमाम शंडोक का जिम खाना है उसके वाल कंपाउंड के अंदर करने चाहिए। शहर के अंदर काम की अगर आप बात करेंगे तो सबसे बड़ा काम मैं ये करता हूं कि शहर के अंदर कहीं तरीके से मामलात बहन बेटियों के जो है वो बैठे रहती है, उसके लिए हमेशा मेरे पास लोग आते हैं, मैं उसके लिए जद्दोजहद करता, ये एक नेकी का काम है। अब वार्ड छोड़ कर काम की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि मौलाना अबुल कलाम आजाद रोड 3 करोड़ रुपए का बनाया। हारून अंसारी हॉस्पिटल के सामने 4 गली काली खोली बोलते, वहां पर 4 गली में रोड बनाया। सलाटर हाउस के पीछे मैंने रोड बनाया। उसके बाद इसाक सेठ जरी वाले पेट्रोल पंप के पहले एक मस्जिद का काम शुरू था, वहां पर 2 रोड बनाया। उम्मीद हॉस्पिटल के पीछे 4 गलियों में रोड बनाया। तुम्हारे मौलाना अयूब कासमी की गली के अंदर वहां पर मैंने सीमेंट रोड बनाया। ये सब आपके वार्ड में नहीं? वार्ड के अंदर नहीं है मेरे। उसके बाद बड़े कब्रिस्तान के पास जाने के पहले वो मुर्गी की जो दुकान लगती है उस गली का रोड भी मैंने बनाया। मालदा शिवार के अंदर जो पावर हाउस है, मदनी नगर पावर हाउस आप जिसको बोला जाता है, वो रोड का भी मैंने काम किया हूं। यानी काम का ऐसा है कि खलील सेठ की साइजिंग के बाद 1.5 करोड़ रुपए का काम रोड का आप देख रहे होंगे, और माशाल्लाह आप उस रोड से आते जाते होंगे। 1.5 करोड़ रुपए का काम, मैं सब बाहर के वार्ड का बता रहा हूँ, मेरा वार्ड नहीं होगी। 1.5 करोड़ रुपए का वो रोड का काम किया। 50 लाख रुपए का नाला बनाया और 70 लाख रुपए का भी रोड का काम वहां तक के शुरू नाला हिलाल चौक तक के। तो ऐसे 2 करोड़ 70 लाख रुपए का मैंने बाजू में माजिद वाजी के वार्ड के अंदर काम किया। तो काम के अंदर ऐसा है कि मैंने 2-4 शादी का हॉल लाया था, 2 मालदा में बनाया और 2 रमजानपुरे के अंदर बनाया। हम किसी को पार्टी जात बिरादरी कुछ लेना देना हमको रहता नहीं है। एजाज बेग सुबह से उठता है, पागल के जैसा लोगों का काम करता है। आप देखते होंगे कि पावर का मालिकों का अगर इतना खराब मसला है कि सुबह से शाम तक के पूरे शहर के लोग मेरे पास पावर का बिल का काम लेकर आते हैं और मैं सबका काम करते रहता हूँ। कोई पार्टी उठी नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं किसी से। आपने पावर की कंपनी के बारे में बात किया, लेकिन एजाज बेग साहब जो है तो पहले पावर कंपनी को एकदम जूते की नोक पे रखते थे, उनसे खड़े रह के काम लेते थे और बोलते थे कि वो जुल्म कर रहे हैं लोगों पर। लेकिन अब आपके पावर कंपनी के बारे में आपकी आवाज नहीं होती। मैं काम असल में आप वहां जाके चाय पानी तो नहीं शुरू कर रहे? बात चाय पानी पीने की और पिलाने की नहीं है। असल में ये जो आके जगह के ऊपर जुल्म करते थे, लोगों का मीटर काट दे और बिला वजह लोगों को बोले कि तेरा मीटर बना हुआ है, निकाल के लेकर जाएंगे, नया मीटर चेंज करेंगे। ये सारी चीज के मैं भी खिलाफ है, आज भी और कल भी रहूंगा। जब तक मेरे अंदर ताकत है इनसे लड़ता रहूंगा। ये समझ लेना कि अंग्रेजों की कंपनी है मालेगांव के अंदर। इसके अंदर कोई भी पुरुषान हाल नहीं है। 30-40 हजार रुपया भी आज पावर लूम वालों का रहता, आज वो कट करके जाते। 10-12 हजार रुपया घर का रहता, वो कट कर देते। मुझे जहां पर बुलाना आता ना कि यार ऐसे हालात में, मैं जाके खड़े रहता और मीटर उसको काटने नहीं देता। आज ये जो आपका वार्ड है आजाद नगर है, उसके बाजू में जो सिद्धार्थवाड़ी के पास जो गार्डन टूटा था, तो सर वो गार्डन अभी भी टूटा हुआ है। तो वो जो पब्लिक के अंदर चर्चा है कि एजाज बेग वो गार्डन तोड़कर भूल गए। बात तोड़ के भूलने की नहीं थी वो, और भूलेंगे भी नहीं उसको। ये काम बॉडी आएंगी, मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने हमें कुछ उनके दिया, मौका दिया, तो ये हमारी आवाज रहेंगी वहां पर बॉडी। आयुक्त साहब को हमने 10 टाइम बोले, बहरहाल मुझे नहीं लगता कि वो काम हम करेंगे और करने वाले हैं। सर आप ये बोल रहे हैं कि बॉडी आएगी तो वो करूंगा। इसके पहले तो बॉडी नहीं थी, 30 साल से बॉडी नहीं है। तो फिर आपने वो जो वहां रह रहे हैं लोग, भले उसको अतिक्रमण पे रह रहे थे तो कई सालों से, लेकिन वो तो वहां उखड़ गया। तो जब आपको उनका बंदोबस्त नहीं हुआ तो या बॉडी का इंतजार था, तो बॉडी आने के बाद तोड़ना था ना, वहां तो उजड़ गया ना सर। आपको मालूम नहीं है इसके बारे में, मैं आपको मालूमात दे देता हूँ। शहर के लोग भी आपका ये चैनल, आप आज पहली टाइम मैं आपके चैनल के ऊपर बैठा हूँ और मैं समझता कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा व्यूज आपको ये चैनल के अंदर एजाज बेग जो बात कर रहे हैं तो इसके अंदर लोग देखेंगे। और बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मैं। हम लोगों का मसला ऐसा था कि कारवा चौक से लेके तो सलाउद्दीन अयूबी चौक तक के रोड का काम शुरू करना था। हम लोगों ने वहां के लोगों को बोले कि भाई तुम लोग यहां से हटा लो, हम लोगों को रोड का काम शुरू करने गए।
और उसकी हकीकत ये है कि वो रोड का काम शुरू होने के पहले हमने मालूमात लिया कि इन लोगों ने को सभी लोगों ने 11,000 कॉलोनी के अंदर खोली ले चुके थे। अच्छा। किसी ने यहां भाड़े से दे दिया था, किसी ने 11,000 कॉलोनी के अंदर भाड़े। जुल्म किसी के ऊपर नहीं हुआ। एक औरत ने कोर्ट के अंदर गई, उसने कहा कि मुझे खोली नहीं मिली, उसका भी सबूत कारपोरेशन के लोगों ने दिया और बताया कि हमने इनको भी खोली दे चुके। तो वो लोग वहां पर भी रह रहे थे, या तो वहां रह रहे थे, यहाँ भाड़े से दे दिए थे, और यहाँ रह रहे थे 11,000 कॉलोनी भाड़े से दे रहे थे। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मोहल्ले के लोगों की कि भाई मेरा बच्चा गली मोहल्ले में खेले, एक गार्डन के अंदर खेले, एक प्ले ग्राउंड के अंदर जाए, एक क्रिकेट खेले। हर चीज का अपने माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा रोड के ऊपर ना खेले। बिल्कुल अतिक्रमण के तो खिलाफ ही है सभी लोग। तो मैंने उस रोड का काम शुरू किया। आप देख रहे होंगे सलाउद्दीन अयूबी चौक से लेकर तो कारवा चौक तक के रोड बन गया, और अभी जिलानी चौक से लेकर तो आरा मशीन तक के और हिलाल चौक तक के रोड का काम की शुरुआत हो गई, आप देख रहे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जमीला मस्जिद और मुकर्रम मस्जिद की भी गली का रोड का काम मैं भी शुरू करने वाला हूँ जल्दी से। मंजे मैं चंदनपुरी गेट से लेके और मेरा जहां तक के वार्ड खत्म होता बोले तो जूना आजाद नगर, नया आजाद नगर का कोने भी मेरा वार्ड खत्म था, उसके हट के मैंने जिलानी चौक तक के अपने गांधीनगर चौक तक के रोड को कंटिन्यू किया। मैं वार्ड रोड देखकर काम नहीं करता हूँ। छोटा कब्रिस्तान का रोड जो काम किया मैंने 1 करोड़ रुपए का, वो शान हिंद साहिबा का, अतीक कमाल साहब का वार्ड था, मुझे वो नहीं। मेरे को ये लगता है कि तकलीफ है, इसको तकलीफ को दूर कर दो। हमने कोई इसके वार्ड देखकर काम की बात नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छी पैमाने पे काम किया और काम की क्वालिटी दार मैंने सर आप सिर्फ अपने एरिया के, अपने वार्ड के चुने हुए कारपोरेटर नहीं है, आपके पास नेशनल पार्टी की सदारत है, प्रेसिडेंट आप, तो आप शहर के एक बड़े लीडर भी है। पूरी आवाम मानती है, 10 लाख की आबादी वाली आवाम आपको भी लीडर मानती है। आपने बातों बातों में ये जिक्र कर दिया कि उन लोगों को 11,000 खोली, 11,000 कॉलोनी के अंदर जगह मिली थी। सर आप वहाँ, आपने अभी कभी वहाँ पे जाके बहैसियत लीडर वहाँ का दौरा किया है? कमिश्नर को लेके गए, कमिश्नर को बताया कि आपने को वहाँ रहने की जैसी जगह है कि तमाम ये जो मेरा सवाल है सिर्फ एजाज बेग साहब से नहीं है, तमामी लीडरों से, तमामी लीडरों के लोग वहाँ पे वोटर रहते हैं जो वहाँ पे कहीं से भी अतिक्रमण का झोपड़ा टूटा, किसी भी लीडर ने वहाँ पे तवज्जो नहीं दी। किसी भी लीडर का नाम ले रहा हूँ मैं। तो आज ये सवाल मैं लीडरान के, मेरे तरफ से मैं लीडरान का नुमाइंदा समझकर मैं ये एजाज बेग साहब से पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे लीडरान जाते क्यों नहीं? वहाँ पे एकदम बिल्कुल जिंदगी जीने के लायक नहीं है, पानी नहीं, और बहुत तकलीफ है। मुन्ना भाई आपको मैं बता दूं, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं और जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मैं इससे पहले भी बोला कि आपके चैनल को यानी सबसे ज्यादा लोग देखेंगे, मैं जिम्मेदारी से आपको चैनल पे बोल रहा हूं। आप 11,000 कॉलोनी में मालूमात लेंगे, सबसे ज्यादा उन लोगों का परेशानी हाल मैंने करके दिया जो वहां पर अभी है, यानी मालदा जो रोड से है से लगने से जो रास्ता अंदर जाता है ना, वो रोड का भी काम मैंने ही करवाया। जिम्मेदारी से बोल रहा है मैं। उसको सीमेंट रोड का मैंने ये किया था, प्रकरण किया था आयुक्त साहब को बोल के, पहले WBM हुआ रोड, साहब बोले अभी WBM कर लो, मैं बाद में सीमेंट रोड। वहां पर जाने की इतनी तकलीफ थी, मैं हमेशा जाता था, वहां के लोगों से पूछ लेना, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। 8-15 दिन के अंदर जाता था, काम की मसरूफियत से नहीं जा पा रहा अभी, मगर वो रोड भी मैंने बनाया। हर टाइम लाइट बंद रहता, वहां के लोग मुझे बोलते, कोई चीज रही सेक्शन पंप भेजने का रहता, लोग मुझे बोलते। अभी नहीं रहने का जो सवाल था उसके बारे में आपने बड़ी अच्छी बात कही, उसका टेंडर निकला हुआ है, सब खोलियों को रिपेयर होंगी, वहां पर जो आउटलेट वगैरह पानी का, मैं बहुत ध्यान डालता। मेरे को किसी ने काम बोला ना, तो मैं वो अगर एक टाइम मुझको कोई आदमी काम बोलता ना, तो मैं 4 टाइम उसका काम करके और उसको 4 टाइम रिप्लाई दूंगा, भैया तेरा काम करके दिया। आप वहां के लोगों से पूछ लेना, ये इंटरव्यू के बाद कभी जाना अगर एजाज बेग साहब आते थे कि नहीं आते थे। आज कोई वजह से नहीं जा पाता, मैं टाइम नहीं रहता। अरे अभी 2 महीना तो मेरा थोड़ा सी मेरे ऊपर केस हो गया था, आपको मालूम है, तो मैं नहीं था। नहीं तो वहां के लोगों को भी जब जब जरूरत पड़ी मैं ये करता हूँ। और रहा सवाल यहाँ का अतिक्रमण का, क्या मैं आपको आपके चैनल से बोल रहा हूँ, बॉडी किसी की पर भी आए, किसी की भी आए, और हम हॉल के अंदर रहेंगे ना, तो हम अतिक्रमण का बिल्कुल विरोध करेंगे। इसको आवाम को अच्छा लगे या बुरा लगे, इससे इतना 5 लोग अगर नाराज होंगे तो 95 लोग शहर के खुश होंगे। आज शहर का मुस्तकबिल तुम्हारे बच्चों का, हमारे बच्चों का भी खराब हो रहा है। रोड के ऊपर गाड़ियां कहीं पर भी लगा देते, कहीं पर भी कुछ करते, खोखा लगा देते, आज टपरी बना देते। इसका क्या है? रोटी रोजी करो मालेगांव शहर को छोड़कर आप कहीं भी चले जाओ, एक आध 100 सिटी मिलेगा, मैं तो नहीं समझता कि मिलेगा, कि जहां पर चाय की होटलों के बाहर कुर्सियां लगा के और चाय बेचते। अगर तुम भी नहीं लगाएंगे तो लोगों को आदत हो जाएगी, वो आएंगे अपने कप से चाय पीएंगे और आप
चलते बनेंगे। मगर यहाँ पर लोगों ने आदत को बिगाड़ के रखा है। होटल, उसके बाद कुर्सी के बाद फिर मोटरसाइकिल, अब वही तरीके के सब हालात है। तो अतिक्रमण के बारे में कोई कंप्रोमाइज नहीं। कोई लोग बोलते होंगे मैंने तोड़ा, तो मैं आज भी आपके चैनल से बोल रहा कि मैंने बोला कि भाई बस्ती को वहां से पूरा रोड भी बना के दे रहा हूं, के अंदर करके दे रहा, मैं जो चाहता था वो करके भी दे रहा। तो कुछ ना कुछ है वहां, मैं चाहता हूँ शादी का हाल बने, समझे क्या, और जॉगिंग ट्रैक बने। हम हर ट्रेन में विरोध करते हैं। पीछे इसका विरोध हुआ था ईदगाह ग्राउंड के ऊपर जॉगिंग ट्रैक बनने का। आज मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा शाम में चाह के देखो मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा रहती। तो हम क्यों नहीं बना सकते? हमारे पास जगह नहीं थी, आज अवेलेबल जगह है, आज खाली हो गया। और आने वाली बॉडी के अंदर नहीं कुछ कर पाएंगे तो हम गवर्नमेंट से पैसा लाएंगे और उसको अच्छे तरीके से साफ सुथरा गार्डन बनाएंगे। हर चीज जो मुझे अगर दिल में है तो मैं हर हाल के अंदर गवर्नमेंट से पैसा लाऊंगा, बॉडी के अंदर रहकर उसका काम करूंगा। वहां के लोगों को लगना चाहिए कि भाई अपने इलाके के अंदर कोई चीज है। आप देख रहे होंगे मैंने लेडी जिम बनाया है 1 करोड़ रुपए का मेरे खुद के वार्ड में, शादी का हॉल बनाया, एक रोड रास्ते हर अच्छी तरीके से, वॉलीबॉल ग्राउंड है, सब चीज है। तो मैं चाहूंगा कि भाई कहीं पर भी गांव के अंदर बने, मेरी कौम के लिए फायदा होना चाहिए। मैं मुस्तकबिल के अंदर यही सोचूंगा। एजाज बेग साहब ने अभी बातों बातों में जिक्र किया केस का, तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि पहले तो आपकी पोजीशन बहुत अच्छी थी, तो क्या आप ये केस होने की वजह से आपकी पोजीशन डैमेज हुई है? आपने इन्होंने एक इंटरव्यू में इनको बेस्ट कॉरपोरेटर का अवार्ड दिया गया था, वहां पे इन्होंने कहा है कि मैं आज भी 5000 की लीड से आऊंगा। इसमें सच्चाई है? देख लेना, अभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। उस दिन तो इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ था, अब डिक्लेयर हो गया इलेक्शन, और 16 तारीख को जब पेटी खुलेंगी तो आप देखेंगे। शायद मैंने ये सवाल किया कि आपके लड़ाई में बोल रहा हूँ कोई उसके अंदर झगड़ा, देखो शहर की आवाम अच्छी से जानती, जिन लोग मेरे यहाँ पर झगड़ा करने के लिए आए थे, मैं तो किसी के घर झगड़ा करने के वास्ते नहीं कहता, आवाम अच्छी से जानती कि उनके यहाँ पर आए थे तो झगड़ा हुआ। तो झगड़े का सवाल ही नहीं है, हम किसी के घर पे जाके झगड़ा नहीं कर रहे, और उसमें अच्छा बुरा शहर देख रहा है उसके बारे में अपने को पढ़ना नहीं है, समझे क्या। और ये सियासी झगड़ा है, कोई उनका हमारा जमीन का झगड़ा तो नहीं, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा है, पैसे का झगड़ा है, नहीं। ये तो आज नहीं तो हम लोग कल सब लीडर एक हो जाते। तो हमारे उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है, होने वाली चीज थी वो हो गई और उसको खत्म भी कर लिया हम लोगों ने, कोई अच्छे तरीके से, कोई मसला नहीं उसका। इनके वार्ड में इन्होंने बताया कि मैंने मेरे वार्ड में कोई भी काम नहीं छोड़ा, और जो काम बुनियादी रहता, पानी है, गटर है, नल है, परफेक्ट करने के बाद करोड़ों रुपए का फंड इन्होंने बताया। तो एजाज बेग साहब, आप तो किसी संविधानिक ओहदे पे नहीं थे, फिर इतना फंड आपने कैसे लाया? मेरे असल में ताल्लुकात जो है ना, आज के जो बीजेपी के मिनिस्टर लोग हैं उनसे भी मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, और सिंधे सेना के अंदर जो मिनिस्टर थे उनसे भी मेरे ताल्लुकात थे। और उसका ज्यादा फायदा असल में ऐसा हुआ कि वहां पर एक लेटर लगता किसी का भी, तो 40 गांव के आमदार मेरे दोस्त मंगेश दादा चौहान, हमारा गांव ही है 40 गांव, उनसे मैंने लेटर लिया। मेरे दोस्त सुहास अन्ना कादे भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, यानी हमारा ऐसा है कि भाई के जैसे हम लोग गए तो हमारे को भाई के जैसा हमारा उसका बर्ताव रहता। उन्होंने भी लेटर दिया था, कुछ लेटर और दूसरे लोग से लेकर ऐसे इनके लेटरों के ऊपर हम लोगों ने निधि लाया। अलबत्ता यहां तक कि मैंने एक लेटर मुफ्ती साहब का भी लिया था, क्योंकि शहर की भलाई के लिए हमको किसके पास जाने के लिए कोई उसके अंदर झिझक नहीं कि भाई तुम लेटर दो। उन्होंने भी लेटर दिया था, मसला वो नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने काम ले लिया, और ये बहुत बड़ी बात है। दादा भूसे साहब ने भी लेटर दिया था, समझे, उनके इसके ऊपर भी मैंने 5 करोड़ रुपए उन्हीं के लेटर के ऊपर लाया था। तो सारी और चीज थी, और ताल्लुकात आदमी को जो है ना बहुत आगे लेकर जाता। सोच आदमी की अच्छी रहना चाहिए, अल्लाह ताला उस सोच के हिसाब से तुमको देगा। एजाज बेग साहब ने बातों बातों में एक बात ये बहुत अच्छी कही, काम करने का तरीका होना, काम करने की नीयत होना। बगैर आज तक वो पिछले दिनों नगर अध्यक्ष थे, जब म्यूनसिपल काउंसिल थी उस वक्त नगर अध्यक्ष थे, उसके बाद कारपोरेटर बने। और 3 साल कबल, 3 साल पहले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डिसॉल्व हो गई, इलेक्शन खत्म हो गया। 3 साल तक, अभी फिलहाल के जो 3 साल गुजरे प्रशासक के दौर में, उन्होंने अलग अलग पार्टियों के लोगों से फंड लाया, इसको बोलते हैं काम किया उन्होंने जगह पर। लेकिन आपके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि आप बड़े बड़े जो अपने लीडर हैं, जो उनके साथ आप, जैसे मुफ्ती साहब है, एक अभी पिछले दिनों वीडियो चल रहा था
आपने कुछ भी बोल दिया उनको ऐसा, तो क्या वो बोल भी- दिया मैंने? आपने बहरहाल नाजिमा बातें कही थी, बहरहाल मैं उसको ये बोलना चाह रहा कि आप नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उसके बावजूद आपका दूसरे लीडरों से क्यों नहीं जमता? मैं ना सच को सच बोलने वाला है, झूठ और चापलूसी का काम मेरा नहीं है। मैं जिस दिन झूठ और चापलूसी चालू कर दूंगा ना तो मेरा सबसे जमने लग जाएगा। मैं गलत को गलत बोलने वाला है और सच को सच बोलने वाला है। ये फितरत मेरे मरूम शेख रशीद साहब ने मुझे अच्छी से जानते थे, और मेरा उनको जो जमता था ना, इससे जमते थे, वो मुझे बोलते थे, अब बोलते थे भैया बस करे रह जाए। मैं सच को सच, कभी तो मेरे सर मेरे गर्दन को छुरी रख के बोलेंगे ना, तो अगर गलत को सच बोल तो मैं नहीं बोलूंगा। ये फितरत है मेरी, ये बदल नहीं सकती। इसके लिए मेरा जो है ना नहीं जमना। वो जैसा गिव एंड टेक, वो मेरे साथ अच्छी से बात करेंगे तो मैं भी अच्छी से करूंगा, तो मेरे साथ अच्छी से बर्ताव करेंगे तो मैं भी करूंगा। तुम गलत बर्ताव करेंगे और तुम उसको सही करने की बात करेंगे तो वो नहीं होता। मेरे कोई गलत ताल्लुकात नहीं है। आसिफ के बारे में तो मेरा ऐसा है कि हम लोग इतना 10 साल कारपोरेटर हम दोनों थे। जब वो मेयर बने आसिफ साहब, तो मैं उनके साथ गाड़ी के अंदर मैं ही रहता था, और अल्लाह बेहतर जानता, उनसे पूछ लेना कि मैंने आज तक कभी भी जो आदमी मेयर बना, मैंने कभी 1 रुपया नहीं लिया। लोगों ने 50-50 लाख, 25-25 लाख रुपए लिए, बाकी मैंने 1 रुपया कभी, कोई भी मेयर बना, आसिफ साहब जो बने उनसे भी 1 रुपया लिया। मैं किसी से भी पैसा नहीं लेता, क्योंकि मेरे में काम का जज्बा है, और मैं सिर्फ बोलता मेरा काम करवा के दो। जिसकी वजह है कि मैंने वार्डों को क्लियर किया और हद तक काम की, मैं सिर्फ बात करता काम की। जो काम किया, ये उसका जज्बा है कि मैं अगर वहां पैसा लूंगा तो दब जाऊंगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो लीडर कोई भी बोलता है पैसा लिया था ना तूने, मैं वो काम नहीं करता। इसके लिए मैं वार्डों का काम कर लेता, शहर का काम कर लेता। एजाज बेग साहब खुद भी कह रहे हैं, और उनके बारे में मशहूर भी है, कि वो भले ही टाइट आवाज में बोलते हैं मगर साफ सीधा बोल के निकल जाते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज उनसे एक साफ और सीधी बात पूछना चाहता हूँ। वो नेशनल पार्टी के अध्यक्ष है मालेगांव कांग्रेस के। तो एजाज बेग साहब, आप सीटों का मामला कैसे, अभी इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, कल अभी 25 दिन रह गए, आज 20 तारीख है, तो 25 दिन रह गए। अभी तक आपने इसी को जाहिर किया नहीं किया? पूरे मालेगांव में सीट लड़ाएंगे कि चंद सीटें लड़ाएंगे, क्या आपका प्लान है? हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड अंतिम फैसला परसों के दिन कर लेगी कि हमको क्या करना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए और किसके साथ जाना नहीं चाहिए, या पूरा इलेक्शन अपने बलबूते के ऊपर लड़ना चाहिए। आज तक के हमारे वार्ड के नहीं, हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर अभी तक के जो फॉर्म आए, 35 जगह से हमारे यहाँ फॉर्म आए, और कुछ भी और फॉर्म आना भी शुरू है। हम लोग उसके अंदर कहाँ पर उम्मीदवार देना है, कहाँ नहीं देना है, वो सारी चीज को गौर खौज करने के बाद हमने पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया। हम लोगों की अभी मीटिंग खत्म हुई, आपके पास लेट आने का भी मामला वही था कि हमारी पार्लियामेंट्री बोर्डों की मीटिंग थी। मीटिंग जैसी खत्म होगी हमारी, हम लोगों ने ये किया कि भाई कल का दिन जाने के बाद हम इतवार के दिन जो भी फैसले के ऊपर आ जाएंगे, और इतवार या पीर के दिन हम लोग डिक्लेयर कर देंगे हम लोग को किस तरीके से लड़ना है, सिंगल लड़ना है कि किसी के साथ गठबंधन करके लड़ना है। ये सारी चीज ये हम लोग ये चाहते हैं कि शहर का नुकसान नहीं होना चाहिए, सब मिलजुल कर लड़े। और आने वाला मेयर भी मैं यही गुजारिश करूंगा सबसे कि आपस के अंदर तालमेल करके बनाएं। शहर के अंदर गरीब मजदूर आज अपनी पसीने की कमाई का पैसा देता, माँ बहन चरखा भरती, प्लास्टिक चुनकर पैसा देती है, केरपट्टी नल पट्टी का पैसा। आज आप लोग देखते होंगे कि शहर के अंदर हमारे जैसे चालाक लोग काम कर लेते। बहरहाल आज शहर की हालत इतनी खराब है कि गोल्डन नगर तरफ चले जाओ, सलाडर तरफ चले जाओ, आप इतना खराब लगता है कि रोड से चले जाओ तो इतना लगता शहर के अंदर कब ये नहीं होगा। हम यही गुजारिश करेंगे कि आपस का तालमेल बना के रखिए, जहां पर चुन कर आए तो सब एक साथ बैठो और एक साथ बैठ के अपना मेयर बनाओ तो शहर की तरक्की होगी। आज 3 साल बॉडी को होने नहीं होता, यानी 3 साल हो गए। 3 साल के अंदर तो ऐसा हो गया कि किसी की पकड़ नहीं रही। फिर मैं बोला कि हमारे जैसा आदमी रहता वो काम कर लेता, भाई 2-4 करोड़ रुपए का कारपोरेशन से हमको साल 1 करोड़ 1.5 करोड़ का 2 करोड़ रुपए का हमने 3 साल के अंदर भी नई बॉडी रहने के बाद भी काम किए। मगर वो सबको नहीं होता ना। शहर का अगर मैं मेरा देखूं तो उसके लिए नहीं, आज अगर मैं लीडर बना तो मैं चाहूंगा कि मेरा शहर की तरक्की करे, आज शहर मेरा बने। तो मैं तो यही चाहूंगा मेरे घर वार्ड तक की महदूद बात रहेगी। तो आज मेरा वार्ड अब महदूद नहीं रहूंगा क्योंकि मैंने वार्ड में काम कर दिया। अब मुझे कल कोई वार्ड दत्तक लेना पड़ेगा कि भाई मुझे कहाँ काम करना है। तो इंशाल्लाह ताला कोई एक वार्ड में जल्दी से जल्द कोई ना कभी कोई भी जलसे के अंदर देख कर ऐलान करूंगा भाई ये वार्डों को मैं दत्तक ले रहा, और उसके ऊपर पूरी निगरानी करके वो वार्डों को 5 साल काम करूंगा। हमारे वार्ड के अंदर अब काम बचा नहीं है, जो है वो तो रहेगा ही, तो रहेगा वो छोटा मोटा काम कर ले करेंगे। बड़े रोड का जैसा कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं है।
तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग यही गुजारिश करेंगे भाई शहर के लोगों को कि भाई इलेक्शन हो जाने के बाद हर आज तक के कोई भी बोलता है कि हम फिरका परस्तों के साथ नहीं जाएंगे या हम फिरका परस्तों को साथ नहीं लेंगे। मालेगांव शहर की तारीख है कि जब भी मालेगांव के अंदर किसी ने भी मेयर बनाया, शिवसेना बीजेपी की मदद से मेयर ही नहीं बना आज तक की। तो ये फालतू बोलने की बात रहती। अगर हमारे दिल मिल गए तो शहर ये बोलेंगे नहीं यार ये सच काम है, पर हमारे दिल कब मिलेंगे अल्लाह ताला जाने के भाई दिल कब मिलेंगे। शहर की जब दिल मिलेंगे तो शहर की तरक्की होगी, नहीं तो शहर की तरक्की नहीं होगी। बेग साहब ने बातों बातों में बताया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड इनकी फैसला करेंगी कि हम, हालांकि नेशनल पार्टी के लीडर है, मालेगांव के प्रेसिडेंट है, तो मुझे ये पूछना था, मैं दो सवाल एक साथ पूछ रहा हूँ कि मुझे ये पूछना था कि नेशनल पार्टी होने की वजह से तो दूसरी पार्टियां आपके पास आएंगी या आप दूसरी पार्टियों के साथ जाएंगे, या आप नेशनल पार्टी के लीडर होने की वजह से आपका स्टेटस बाकी रखेंगे, मिला के लड़ेंगे, या फिर जो है तो दूसरी जो पहले से भी डिक्लेयर है गठबंधन क्या उनमें शामिल होंगे। और एक बात और आपको बता दूं जितना जवाब देखने वाले कि इन्होंने एक बार कहा था कि सब लोग सिर्फ बात करते बुनकर मेयर बनाने की, मैं बुनकर मेयर बनाऊंगा, एजाज बेग साहब ने एक बात कहा था, उसके ऊपर जरा दो बात कर दी। बुनकर मेयर बनाने का मैंने पहले भी बोला था, अभी तो मैं बुनकर भवन की बात करता, मैं भूल गया था काम के बारे में आप बोल रहे। मैंने 1 करोड़ रुपए का बुनकर भवन बना रहा हूँ दिलावर हाल के बाजू में, आप जाके देखना दूसरा स्लैब का काम शुरू हो रहा है वहां पर। मैंने सभी के लिए किया, मैं तो पीछे बोला था कि बुनकर भवन बन जाने के बाद अल्लाह ने चाहा तो मैं मजदूर भवन भी बनाऊंगा 2 करोड़ रुपए का। आज भी बोल रहा हूँ आपके चैनल से, अल्लाह ने नवाजा चुन के गया ना तो मजदूर के लिए भवन भी बनाऊंगा, जहां अपना मजदूर अपने बेटियों की, अपने बहनों की, अपने भाइयों की शादी करेगा, ऐसा मजदूर भवन उनको बना के दूंगा और आलीशान बना के दूंगा। देखने वालों ने देखना चाहिए। मेरी ख्वाहिश बहुत है कि मालेगांव शहर के अंदर प्राइमरी स्कूल का निजाम सुधरे, प्राइमरी स्कूल का निजाम सुधरना चाहिए, ये मैं पहले से ख्वाहिशमंद और इंशाअल्लाह ताला ऐसे 2-4 काम लेके मैं चलूंगा कि भाई ये होना चाहिए। हमारे जब रहा सवाल मेयर बुनकर मेयर बनाने का, मैंने कहा था, जब कल भी कहा था और आज भी बोल रहा हूं, क्या ऐसे हालात है तो हम बोलेंगे कि बुनकर को मेयर बना दो। मैं तो आज भी, कल भी बोला था, इसके पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं, क्योंकि मालेगांव शहर के अंदर सिर्फ बात करते लोग। उसका मैंने उदाहरण दिया कि मैं बुनकर भवन बना के दे रहा हूं, आपको तो बोल रहा कि दूसरा स्लैब का काम शुरू हो रहा है उसके। तो मेरा कहीं ना कहीं जज्बात है, मैं बोलता हूं तो काम भी करता हूं। मैंने बोला तो इंशाल्लाह काम भी करूंगा। आपकी मेहनत कितना रंग लाएगी, कितना दिखाएंगी रंग, कितनी सीटें आ सकती है अभी आपकी पार्टी? सारी न्यूजन गठबंधन की बात नहीं, गठबंधन की बात नहीं है हमारी, जो है ना न्यूजन, परसों के दिन जब हम लोग क्या नतीजे के ऊपर पहुंचेंगे उसके बाद ही मैं बता सकता हूं कि भाई हम लोग कितनी सीट चुन के लाएंगे। क्योंकि नतीजे के ऊपर पहुंचने एक पार्लियामेंट्री बोर्ड इसके लिए बनाया जाता है। आपने बोला उसका जवाब भी दे दूं मैं तो जवाब रह जाएगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड इसके लिए बनाया जाता है, एक लीडर को पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाने के बाद ना वो पार्लियामेंट्री बोर्ड किसी के पास जाता या पार्लियामेंट्री बोर्ड किसी को बुलाता, लीडर किसी के पास नहीं जाता, पार्लियामेंट्री बोर्ड उसी लिए बनाना जाता। तो मेरा किसी के पास जाने का सवाल नहीं आया, समझे क्या? वो बात करेंगे और वो फैसला करेंगे, इस नतीजे पे हम पहुंचे और आपको ये करना है। एजाज बेग साहब का इंटरव्यू चल रहा है, शहर में एक बात की इस बात की भी चर्चा है कि एजाज बेग साहब के जो मुखालिफिन हैं, जो इनके सामने अभी उम्मीदवारी करना चाह रहे हैं, एक पार्टी की तरफ से 2 उम्मीदवार जाहिर कर दिए गए, अब एक दूसरी पार्टी की तरफ से 2 उम्मीदवार जाहिर होने वाले। उनका ऐसा मानना है कि हम एजाज बेग साहब की इस बार जमानत जब्त करा देंगे, और आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं 5000 वोटर से चुन के आऊँगा, आपको बेस्ट कॉर्पोरेटर का खिताब भी मिला हुआ, तो इस पर क्या कहेंगे आप? घोड़ा मैदान दूर नहीं रहेगा, 26-16 तारीख को आप देख लेंगे, समझे कि कौन चुन कर आएगा कौन नहीं। मेरे को शहर की आवाम 60% लोग ऐसे रहते जो काम को पसंद करते। मेरा शहर के अंदर वार्ड में छोड़ो, शहर के लोग काम पसंद करते, और जो उम्मीदवारी कर रहे उनके बारे में तो मुझे कुछ बोलना नहीं है कि किनके किरदार, इनका मसला मसाइल क्या है, मुझको उसके बारे में भी कुछ बोलना नहीं है। अगर ये सीधे से इलेक्शन लड़ेंगे तो सीधी बात करूंगा, ये टेढ़े से इलेक्शन लड़ेंगे तो मैं इनकी सारी पोल खोल के रख दूंगा, मुझे वो चीज के ऊपर जाना नहीं है। मैंने काम किया, मैं विकास के मुद्दे के ऊपर वोट मांगने वाला है, और अल्लाह ने चाहा तो आप देख लेंगे कि विकास के मुद्दे के ऊपर मैं चुन के आऊंगा। मुझे कोई किसी की
चुगली, किसी के बारे में जबरी बोलना, ये नहीं है। वो मेरी क्या जमानत जब्त तो कराएंगे और क्या कराएंगे, वो तो अल्लाह का फजल करम से आप 16 तारीख को देख लेंगे। आज एजाज बेग साहब आए थे हमारे स्टूडियो में, जनता जवाब की तरफ से उनका बहुत ही इस्तकबाल। अगर आवाम को कोई पैगाम देना चाहे तो देते। आवाम को यही पैगाम दूंगा कि अच्छे लोगों को चुन कर दो, और खास तौर के ऊपर मैं 25 साल से वहां पर देख रहा हूं, जो नए लोग चुन कर आते वो उनको यही पैगाम दूंगा मैं कि भाई आए तो शहर के जिस उम्मीद से आपको वार्डों के लोगों ने चुनकर देते, आप वार्डों का काम करो। ऐसे लोग को मैंने 25 सालों के अंदर देखा कि जब वो चुन कर आने के बाद शराब की लत से वो लग गए, वहां पर दूसरे धंधे यानी लग गए, गैर कानूनी काम के अंदर लग जाते। ऐसे लोगों से मैं गुजारिश करूंगा आवाम से कि भाई अच्छे लोगों को आप वोट दे और काम ले उनसे 5 साल तक की। नहीं तो ऐसा समझ लेते कि भाई मेंबर ही मिल गई, क्या पैगंबर ही मिल गई, ऐसा समझते कुछ लोग। बहरहाल ऐसा नहीं है। लोग को एक अच्छा कारपोरेटर मिलना भी उसके लिए खुशनसीबी है। मैं तो ये पैगाम शहर के लोगों को दूंगा कि अच्छा कारपोरेटर चुन के दो, क्योंकि हर आदमी की इच्छा रहती है कि मेरे घर का आंगन के अंदर सीमेंट रोड हो, नाली अच्छी हो, लाइट का निजाम हो, मेरे वार्ड के अंदर गार्डन हो, शादी का हाल हो। मगर 5 साल जब आदमी चुन कर जाता है, उसके बाद 5 साल तक कैसे है कि लोग परेशान रहते बेचारे कि उनको कौन कारपोरेटर रहे। आज जाओ मालेगांव शहर का 2, 5, 10 कारपोरेटर को छोड़ के तो पूछेंगे तो भूल जाएंगे और कौन कारपोरेटर था। लोग यानी परेशान हो जाएंगे कि यार वो सोचने पे मजबूर है कि मेरे वार्ड का कारपोरेटर कौन था। तो आवाम से मैं यही अपील करूंगा कि एक अच्छा नुमाइंदा आप ये करो, जैसे एक अच्छी बहू ढूंढते आप, एक अच्छा दामाद ढूंढते आप, तो ये उसी की एक कड़ी का अच्छा कारपोरेटर मिलना चाहिए आपके वार्डों के अंदर, जो आपके लिए हमेशा तन मन धन से खड़े रहे। जहां बीमारी सिमारी का मसला हो, कोई बहन बेटियों का मामला हो, ऐसे लोगों को आप चुन के दे, काम भी करे और ये सब सारे मसले मसाइल घर के वार्डों के जो रहते हैं वो मसले के ऊपर हल कर दिए। आप देखते होंगे मैं 24 घंटे के अंदर कम से कम 18 घंटे ऑफिस के ऊपर आपको मैं कहीं भी जाता तो मिल जाता। मैं नहीं रहूंगा तो मेरे से छोटा भाई मेरा राजू रहता, वो मिल जाता, उससे नहीं छोटा रहता फही मिल जाता। हम लोग काम करने वाले लोग हैं और ये सारी चीज वार्डों के लोगों को बहुत पसंद है। जगह पे काम करके देता, ये नहीं कि बाद में देखता करता, ये काम मैं करता ही नहीं, जगह से फोन उठाता, जगह पे कर देता। और कौन कहां से आया, किस वार्ड से आया, जान नहीं पहचान नहीं, पार्टी नहीं, कोई लेना देना नहीं, काम से आया उसका काम कर दो, ये दुआएं मिलती। अभी ये सारे मामला हुए तो हर आदमी बोलता था भैया तेरे लिए हमने बहुत दुआ की, जहां जाओ ये बोलते भैया तेरे लिए हमने बहुत दुआ किए थे, हमको उसी की जरूरत है, हमको ऐसा पैसा भी नहीं चाहिए जो गलत रास्ते से आया और उसका गलत रास्ते पे चले जाए। हम आवाम से यही अपील करेंगे कि अल्लाह ने आपको जिन जिन लोगों के नसीब में कारपोरेटर देंगी, आप आपके वार्डो में काम करो और आपके वार्डो से अच्छा लोगों से बर्ताव करो। यही मेरी आवाम से अपील रहेगी।